एक गांव में रंगैया नाम का एक आदमी रहता था। वो भगवान कृष्ण के भक्त थे। उनके पास कुछ गायें थी। उन गायों की अच्छे से देखभाल भी करते थे। उन गायों की दूध बेचकर ही वो पैसे कमाते थे। वो भगवान श्री कृष्ण तथा गांव के किसी भी अन्य लोग को सही से नहीं जानते। इधर गांव के सभी लोगों ने उन्हें हमेशा धोखा दिया। साथ ही दूध का पैसा भी समय पर नहीं दिया जाता है, और अगर उन्हें लगा कि पैसा देना चाहिए तो वो लोग गलत हिसाब लगा के उसे कम पैसे देते हैं। अरे रंगैया बेटा, इस महीने तुम्हें कितना लाभ हुआ है? हाँ दादी माँ, बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। आखिरकार मेरे पास 4,000 रुपया बचे हैं। सभी भगवान श्री कृष्ण का कृपा है। अरे रंगैया, क्या तुम्हारे पास कोई दिमाग है? 4,000 रुपए मिलने का क्या मतलब है? कुछ हिसाब करो। मेरे अनुमान के मुताबिक तुम्हें और पैसे मिलने चाहिए। ये गांव वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वो तुम्हें गलत हिसाब दिखा के कम पैसे देते हैं। हाँ दादी, ये बिल्कुल सच है। हाँ बेटा, तुम खुद ही सोचो ना। तुम्हारे पास 4 गायें हैं। तुम 4 गायों का दूध पूरे गांव में बेचते हो। एक महीने में तुम्हें सिर्फ 4,000 रुपए कैसे मिल सकते हैं? तुम्हें अभी और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये गांव वाले तुम्हें धोखा दे रहे हैं। तुम तो दूध में ज्यादा पानी भी नहीं मिलाते। तुम्हें तो और भी पैसा मिलना चाहिए। अभी नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे? गांव वालों से जाकर अपना हिसाब मांगो। जाओ बेटा। इसी तरह कांतम्मा रंगैया से कहते हैं। रंगैया अच्छा से सोचता है, उसके बाद कहता है, हाँ दादी माँ, मैंने तो उन लोगों को न्यायपूर्वक दूध दिया। उचित भुगतान करना उन लोगों की जिम्मेदारी है दादी माँ। वो लोग अपना जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो ईश्वर उसे दंड देंगे। मैंने सब कुछ ईश्वर पर डाल दिया। क्या तुम पागल हो? मैं ये नहीं कहती कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें कोई धोखा देगा ये सही है? तुम्हें तो सख्त होना चाहिए बेटा। देखिए दादी, मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं भगवान कृष्ण से बात करूंगा कि गांव के लोग मुझे धोखा दे रहा है। भगवान कृष्ण मेरे लिए समस्या का समाधान जरूर ढूंढेगा, उन लोगों को सद्बुद्धि देगा। ये सोचकर रंगैया जो घास चर रहे थे उनके गायों को लेकर अपने घर चले गए। रंगैया की मासूमियत देखकर कांतम्मा के साथ साथ वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो भी पाप से पीड़ित है। हे मेरे श्री कृष्ण, गांव के सभी लोग मुझे धोखा दे रहा है। मैं उन लोगों को शुद्ध गाय की दूध देता हूँ। उन लोगों ने मुझे अशिक्षित समझकर धोखा दे रहा है। उन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए और इन धोखाधड़ी से मुझे बचाइए। इसी तरह रंगैया उस रात भगवान कृष्ण से विनती करते हैं। वो रात बीत जाती है। अगले दिन रंगैया जल्दी उठता है और अपने गौशाला को अच्छे से साफ करता है। फिर उन्होंने गायों का दूध निकालकर उसे बेचने के लिए साइकिल में सवार होके चले जाते हैं। उसी गांव में गंगैया नाम का एक आदमी रहता था। गंगैया बहुत ही बुरा इंसान था। वो गांव में रहे सभी को गाली देते थे। उन्हें जो चीज पसंद होता है उन्हें वो हासिल करके छोड़ते हैं। गांव के सभी लोग उनसे बहुत ही डरते हैं। एक दिन रंगैया दूध के पैसे लेने गंगैया के घर जाता है। क्या बात है रंगैया, तुम मेरे घर पर? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ भैया, आपको तो मैं 4 महीने से दूध दे रहा हूँ। अभी तक आपने 1 रुपया भी नहीं दिया। प्लीज दे दीजिए भाई, मुझे बहुत ही जरूरत है। अरे हम तो एक ही गांव का आदमी है। गांव छोड़ के तो नहीं भाग रहा हो ना। ठीक है, अगले महीने दे देंगे। नहीं बड़ा भाई, बहुत दिन हो गया है। मुझे आज पैसे की बहुत जरूरत है। प्लीज भैया दे दीजिए। इसी तरह रंगैया विनम्रता से पूछते हैं, मेरा पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से भागो। ठीक है, मैं आपको कल से दूध नहीं दूंगा। जब रंगैया ऐसा कहता है तो गंगैया बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। क्या तू मुझे दूध नहीं देगा? 2-4 गाय पाल लिया तो खुद को बहुत बड़ा आदमी समझने लगे हो क्या? दूध बेच के जो कमा रहे हो ना, वो भी रास्ता बंद कर देंगे। तुझे भिखारी ना बना दूं तो मेरा नाम भी गंगैया नहीं है। इसी तरह गंगैया रंगैया से कहता है। इधर रंगैया बिना परवाह किए घर चला जाता है। रंगैया जाकर भगवान कृष्ण को सब कुछ बताते हैं। कृष्णैया, आपने देखा ना,
गंगैया मुझसे कितने बदतमीज से बात किया। इतने महीने बीत चुका है फिर भी दूध का पैसा नहीं दिया। वो अगर तमीज से बोलता तो मैं मान लेता। मुझे बदतमीजी एकदम पसंद नहीं है। प्लीज स्वामी, उन्हें उचित शिक्षा दीजिए। इसी तरह रंगैया अपनी सारी पीड़ा भगवान कृष्ण को बताता है। इसी तरह दिन बीत जाता है। अगले दिन रंगैया सुबह जल्दी उठ जाता है। वो गौशाला की सफाई करने जाता है, लेकिन जो गाय गौशालाओं में होनी चाहिए वो नजर नहीं आते। रंगैया बहुत ही भ्रमित हो जाते हैं। वो तुरंत गांव में रहे सभी लोगों से जाके गाय के बारे में पूछता है। दादी माँ, क्या आपने मेरे गायों को देखा है? ये क्या कह रहे हो? गाय दिखाई नहीं दे रहे? ये तो बहुत ही आश्चर्य की चीज है। वो तो गायब होने वाला कोई सामान भी नहीं है। कहाँ गए? सुबह उठकर देखा कि गौशाला में एक भी गाय नहीं है। इसलिए रंगैया अपने जानने वाले हर व्यक्ति से जाके गायों के बारे में पूछता है, लेकिन गायों के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। तभी रंगैया को अपने घर के बाहर गाय के खुर के निशान दिखाई देते हैं। रंगैया वो खुर के निशानों के पीछे जाता है और वो निशान गंगैया के घर तक चले जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपने मेरे गायों को क्यों चुराया। कि प्रिया, मेरे गायों को मुझे वापस कर दीजिए, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण आपको दंड देगा। क्या भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा रिश्तेदार होते हैं कि जब भी तुम बुलाओगे भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा बात सुनकर आ जाएगा? तुम मेरा पैर छूकर मुझसे क्षमा मांगो, मुझसे गिड़गिड़ाओ, नहीं तो एक भी गाय नहीं मिलेगा। इसी तरह गंगैया रंगैया से कहते हैं। बेचारा रंगैया रोता हुआ अपने घर वापस चला जाता है। दूसरी ओर गंगैया गायों को एक गोदाम में छिपा देता है। वो गायों को अपने छड़ी से बहुत पीटता है। हे कृष्णैया, मेरे सारे गाय कहाँ है? वो कैसी परिस्थिति में है? कृपया उन्हें रक्षा कीजिए। उन गायों के साथ ऐसा कोई अनहोनी ना हो जाए। कृपया उन्हें बचाइए। इसी तरह रंगैया भगवान कृष्ण के पैरों पर गिर जाता है और विनती करता है। इसी बीच भगवान कृष्ण गांव में प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी बजाने लगते हैं। गांव के सभी लोग बांसुरी की आवाज सुनकर भगवान कृष्ण के पास चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वो लोग स्वामी के पैरों पर गिर के उन्हें प्रणाम करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण बांसुरी बजाना बिल्कुल भी बंद नहीं करते। इधर बांसुरी का आवाज सुनते ही गंगैया को चक्कर आ जाता है। तभी वो अपने हाथ में लिए छड़ी को फेंक देता है। वो अपने सिर पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। गाय भी ये बेनू गीत सुनती है। उस बांसुरी को सुनकर गाय भी बहुत प्रसन्न होकर दौड़ने लगती है। सभी गाय दौड़ते दौड़ते भगवान कृष्ण के पास आकर बैठ जाते हैं। गायों के शरीर में बहुत सारे पीटने के निशान और खून से भरे हैं। ये देखकर रंगैया बहुत ही दुखी होते हैं, लेकिन गाय भगवान कृष्ण की बांसुरी बदन सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उनकी चोट भी गायब हो जाते हैं। मेरे प्रियो गायों, आप सब कैसे हो? मैंने सोचा था मैं अपनी बांसुरी बजाकर अब सभी गायों को स्वस्थ कर दूंगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गायों को चराते हुए उनसे बातें करते हैं। इसी बीच गंगैया वहां आता है। गंगैया चोटों से भरे हुए है। तुमने इन गायों को जितने भी चोट पहुंचाया, उन सभी चोट तुम्हारे अंदर मैंने डाल दी। जो लोग गायों की पूजा करते हैं उसे मैं सुख प्रदान करता हूँ और गायों का अत्याचार करने वालों को मैं दंड देता हूँ। गाय हमारी माता के समान है। इन माता को तुम कैसे चोट पहुंचा सकते हो? हे कृष्णैया, अपने समय पर आकर इन गायों को बचाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सच में भगवान, आप महान हो। मेरे गायों को बचाने के लिए आपको फिर से धन्यवाद। इस प्रकार रंगैया भगवान कृष्ण को धन्यवाद देते हैं। भगवान कृष्ण सभी को आशीर्वाद देते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। कैलाश में विनायक और कार्तिक खेल खेल रहे थे। उन दोनों के पास जो भी वस्तु है उन सभी का उपयोग करके वो लोग खेल खेलते हुए समय बिता रहे थे। भाई कार्तिकेय, ये सब खेलने में और मजा नहीं आ रहा है। हाँ भैया, मुझे भी अब ये सब अच्छा नहीं लगता है। हमारे पास जितने भी खिलौने थे सबसे हम खेल चुके हैं। अब हमें कोई और नया चीजों से खेलना चाहिए, है ना भैया? बताइए। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। क्या खेले कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इस तरह से विनायक और कार्तिक समझ नहीं पा रहा था कि कौन सा खेल खेला जाए।
ठीक उसी समय नंदी कैलाश में पहुंचते हैं। नंदी का पूरा शरीर भीग गया था। ये देखकर नंदी, आपका शरीर पूरा गीला क्यों है? अरे मैंने सोचा था कि मैं अरुणाचल वन में शिवलिंग का अभिषेक करूंगा। योजना के अनुसार मैं अरुणाचल वन में गया। वहां जाकर मैं प्रत्येक शिवलिंग का अभिषेक कर रहा था। अचानक बहुत जोर से बारिश आ गया। बारिश के कारण मैं पूरी तरह से भीग गया था। मुझे बारिश से भीगने से ज्यादा कुछ परेशानी नहीं हुआ। फिर मैंने भीगा शरीर लेके एक एक करके वन में जितना भी शिवलिंग है सारे शिवलिंग का अभिषेक कर सका। नंदी इस तरह से गणेश को बताते हैं। ये सुनने के बाद गणेश के मन में एक विचार आता है। भाई कार्तिकेय, नंदी के बात सुनकर मेरे मन में एक विचार आया है। चलो भाई, हम भी भूलोक में चलते हैं और वहाँ जाकर बारिश में खेलेंगे। क्या कहते हो? हाँ भैया, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। चलिए हम लोग भूलोक चलते हैं। उसके बाद फिर दोनों भाई पृथ्वी के लिए प्रस्थान करते हैं। उसके बाद विनायक और कार्तिक लंबी दूरी तय करते हुए भूलोक में आते हैं। भैया, इस समय तो यहाँ बहुत ही गर्मी है। कहीं भी तो बारिश का कोई संकेत नहीं है, इसीलिए स्वयं हमें ही बारिश करवाना चाहिए। उसके बाद विनायक और कार्तिक ये सोचते हुए बारिश करते हैं। फिर गर्म मौसम कुछ ही पलों में ठंड हो जाएगी। कुछ ही क्षणों में वातावरण पूरी तरह से बदल जाती है। बारिश और भी तेज होने लगती है। देखो भाई, बारिश हो रही है। चलो हम दोनों मिलकर आराम से खेलते हैं। इस तरह से कार्तिक और गणेश दोनों भाई बारिश में खेल रहे थे। दूसरी ओर देवी पार्वती कैलाश में कार्तिक और गणेश की तलाश कर रही थी। अरे, ये दोनों बच्चे कहाँ चले गए? सुबह से दिखा ही नहीं। पता नहीं ये दोनों कहाँ चले गए। क्या बात है पार्वती, अब क्या ढूंढ रही हो? स्वामी देखिए ना, सुबह से बच्चे कहाँ गए मुझे नहीं पता। कब से उन दोनों को ढूंढ रही हूँ। चिंता मत कीजिए पार्वती, वो दोनों जहाँ भी जाते हैं दोनों एक साथ ही जाते हैं। वो दोनों अपना काम खत्म करके जल्दी ही लौट आएगा। मुझे अपने बच्चों के साथ खेलते हुए बहुत दिन हो गया है। सोच रही थी कि आज बच्चों के साथ थोड़ा खेलूंगी। पता नहीं वो लोग कहाँ गए। ठीक है, मैं रसोई में जाके उनके लिए मिठाइयाँ बनाती हूँ। फिर देवी पार्वती अपने दोनों पुत्रों के लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। पार्वती उन दोनों के लिए तरह तरह का मिठाइयाँ तैयार कर रही थी। दूसरी ओर पृथ्वी पर विनायक और कार्तिक बारिश में भीगते हुए खेल रहा था। बारिश में खेलना बहुत ही आरामदायक है। मुझे तो ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ। हाँ भैया, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बारिश काफी नहीं है। थोड़ा और बारिश होता तो बहुत अच्छा होता। तो ठीक है, चलो अभी बारिश करा देते हैं। वर्षा का बढ़ना और कम होना दोनों ही हमारे हाथ में है। फिर इस तरह से विनायक बारिश को और भी ज्यादा तेज कर देता है और दोनों भाई बारिश में भीगते हुए खेल रहा था। दूसरी ओर विनायक और कार्तिक ज्यादा बारिश सृष्टि करने से वजह से पृथ्वी पर बाढ़ आ जाती है। भूलोकवासी इस बाढ़ के कारण त्राही त्राही कर रहे थे। वो लोग कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। दूसरी ओर कार्तिक और गणेश को इसके बारे में कोई भी परवाह नहीं है। अरे ये कैसा बारिश हो रहा है? बारिश समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस बारिश के कारण हम यज्ञ नहीं कर पा रहा हो। अगर समय पर यज्ञ नहीं किया गया तो पूरा संसार त्रस की तरह बह जाएगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बारिश कहाँ से हो रही है। मैं इसे रोकने की बहुत कोशिश की पर ये रुक नहीं रहा है। लेकिन इस बारिश के पीछे जरूर कुछ ना कुछ छिपा है। हम लोग तो बारिश रोकने में असमर्थ थे। इतना कोशिश के बाद भी बारिश तो नहीं रुक रहा है। निश्चित रूप से इस बारिश के पीछे हमसे भी महान किसी का हाथ होगा। आपने इसे कैसे सोच लिया? ये कोई महान व्यक्ति का काम हो सकता है। ये काम असुरों का भी तो हो सकता है ना? क्योंकि योग करने से तो देवताओं की शक्ति बढ़ती है। जब देवताओं की शक्ति बढ़ती है, असुरों का बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। यज्ञ रोकने के लिए ये निश्चित रूप से असुरों का ही काम होगा। तो इस तरह से भूलोक में दोनों ऋषियां बातचीत कर रहे थे। वो लोग सोच रहा था कि उन्हें कैलाश में जाना चाहिए और महादेव शिव को ये परिस्थिति के बारे में बताना चाहिए। फिर वो दोनों ऋषियां कैलाश के लिए प्रस्थान करते हैं। हे देवों का देव महादेव, आप ही हम लोगों को बचा सकता है। बचाइए स्वामी। क्या हुआ ऋषि मुनि,
आप लोग कितना परेशान क्यों हो? कुछ दिनों से पृथ्वी पर बहुत ही भारी बारिश हो रहा है स्वामी। बारिश की वजह से हम लोग यज्ञ नहीं कर पा रहा हूँ स्वामी। भूलोकवासियों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है स्वामी। हमारा पूरा गांव डूब गया है स्वामी। हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है स्वामी, इसलिए आपके पास आए हैं। इस प्रकार वो ऋषि भगवान शिव से शिकायत करते हैं। भगवान शिव अपनी आंखें बंद कर कर देख रहा है कि ये कहां से हो रहा है। तब भगवान शिव को असली बात समझ में आया। वो ये देखकर बहुत ही क्रोधित हो जाता है। हमें बारिश का कारण समझ में आ गया है। आप लोग अभी पृथ्वी पर चला जाइए, हम इसका समाधान कर देंगे। भगवान शिव की ऐसा कहने पर ऋषि मुनि पृथ्वी पर चला जाता है। क्या हुआ स्वामी? ऋषियों का आने का कारण क्या है? हमारे पुत्रों की वजह से इन ऋषियों ने यहाँ पर आया है। हमारे पुत्र वहाँ पर जाकर पृथ्वी पर कहर बरसा रहा है। आप ये क्या कह रहे हैं स्वामी? हमारे बच्चे भूलोक में जाके उत्पात मचा रहा है। नहीं नहीं, वो लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते। सारी पृथ्वी जलमग्न हो गया है पार्वती। आप अपना दिव्य दृष्टि से देखिए वहाँ क्या हो रही है। भगवान शिव की ऐसी बात कहने पर देवी पार्वती दिव्य दृष्टि से देखने लगा कि पृथ्वी पर क्या हो रही है। उसके बाद देवी पार्वती को सब कुछ समझ में आ गई है कि उसकी दोनों पुत्रों के कारण ही पृथ्वी जलमग्न हो गया है। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई है? अब मैं बच्चों के पास जाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है। पूरे भूलोकवासी को मैं बचाऊंगी। ये कहते हुए देवी पार्वती वहां से पृथ्वी पर चली जाती है। दूसरी ओर गणेश और कार्तिक दुनिया के बारे में भूल जाते हैं और उस बारिश में खेल रहे थे। बेटे, तुम ये क्या कर रहे हो? जैसे ही देवी पार्वती जोर से चिल्लाती है, गणेश और कार्तिक अपने दुनिया से बाहर आकर अचानक रुक जाती है। फिर उनके माँ के पास आया और बोलने लगा, माँ, क्या हुआ? आप इतने नाराज क्यों हैं? तुम दोनों ही मेरे क्रोध का कारण हो। तुम दोनों एक बार आसपास की पूरी दुनिया में नजर डाल के देखो, तुम दोनों ने क्या गलती की है। देवी पार्वती की ऐसी बात सुनने के बाद गणेश और कार्तिक पृथ्वी पर चारों ओर देखने लगा कि पूरा धरती जलमग्न है। अरे माँ, ये सब कैसे हो गया? गणेश और कार्तिक की ऐसी बात पूछने पर देवी पार्वती पृथ्वी पर जो कुछ घटित हुआ सब कुछ उन दोनों को बताया। ये सब कुछ तुम दोनों की वजह से हुआ है। तुम दोनों ने अपनी खुशियों के लिए बारिश बनाई है। इसे बनाने वाले बिना रुके उसी बारिश में मंत्रमुग्ध हो गए। देखते ही देखते शुरू हुए बारिश बाढ़ में बदल गए। नदियाँ उफान पर आ गई है और पूरे शहर जलमग्न हो गए हैं। तुम दोनों ही इस विपत्ति का कारण हो। हमारी वजह से बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब हम ही सब कुछ ठीक करेंगे। ये कहने के बाद गणेश अपना शक्तियों से बारिश को बंद कर देता है। पृथ्वी पर सारी पानी को सुखा देता है। उसके बाद पृथ्वीवासियों को सांस लेने का मौका फिर से मिलता है। माँ, हमें माफ कर दीजिए, हमने बहुत बड़ी गलती की है। हाँ माँ, वास्तव में हमारा इरादा पृथ्वीवासियों को परेशान करना नहीं है। गलती हो गई है, हमें खेद है। तुम्हें एहसास है कि तुमने क्या गलती की है, इससे बेहतर कुछ नहीं है। साथ ही तुमने अपने कारण हुआ अपराध भी हटा दिया। अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो, अब हम सब वापस कैलाश चलते हैं। फिर इस प्रकार से देवी पार्वती अपने दोनों पुत्रों को लेकर कैलाश में प्रस्थान करती है।